तो क्या आप या फिर कोई आपका अपना शराब की लत से परेशान है? रोज़ वादा करता है कि वो अगली सुबह से नहीं पिएगा और अगली सुबह वो फिर से शुरू हो जाता है पीने के लिए। तो हेलो एवरीवन, आप हैं सेहत पे सुष्मिता के साथ और आज हम लोग बात करने वाले हैं शराब से आज़ादी कैसे पाएं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सिर्फ ये वीडियो नहीं है, ये आपकी शुरुआत है एक नई जिंदगी की। रिसर्च बताते हैं कि 10 में से 3 व्यक्ति शराब को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। शराब सिर्फ आपको खोखला नहीं बनाती है, आपके रिश्तों को, आपके पैसे से, आपकी रिस्पेक्ट को भी आपसे छीन लेती है। इंसान का खुद पे भरोसा नहीं रहता है, उसको समझ नहीं आता है कैसे धीरे धीरे शराब उसका और उसके परिवार का हनन करती है। तो हम लोग समझते हैं कि शराब करता क्या है। शराब उतना ही हानिकारक है जितना जहर। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि शराब कैसे हमको और हमारे आसपास के रिश्तों को खोखला बनाता है। अब हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में समझते हैं कि शराब को कैसे छोड़ सकते हैं। छोड़ तो बस कहना नहीं होता है, कैसे छोड़ना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप, आप ट्रिगर को समझें कि किस वजह से आप शराब पी रहे हैं। जैसे कि कोई तनाव है उसकी वजह से आप शराब पी रहे हैं, या फिर कोई और फाइनेंशियल इशू है, पैसे की समस्या है, उसकी वजह से आप शराब पी रहे हैं। तो सबसे पहले आप ट्रिगर को समझिए और दिमाग में बिठाइए, और उसके बाद कहीं आपके पास कोई नोटबुक है तो भी आप ये लिख सकते हो ताकि आप शराब से दूर रहो। दूसरी बात अगर हम लोग समझें तो आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ और कि शराब एक दिन ना पियो। सबसे पहले टारगेट बनाओ, एक दिन आप नहीं पियोगे। फिर 7 दिन का टारगेट बनाओ कि आप 7 दिन नहीं पियोगे और अपने वादे पे टिके रहो। उसके बाद आप 1 महीने और 1 साल ऐसे करके आप टारगेट को बड़ा कर सकते हो। तीसरा स्टेप आपको समझने वाला है कि आप किसी एक पर्सन, अकाउंटेबल पर्सन को सेलेक्ट करें। जैसे कि एक जिम्मेदार पर्सन को जो आपका बहुत खास हो, उसको आप बताओ कि आपने शराब छोड़ दी है और आप अब शराब कभी नहीं पीना चाहते हो, कभी हाथ नहीं लगाना चाहते हो, और उसको रोज आकर के बताओ कि आज मैंने शराब नहीं पी। फिर दूसरे दिन बताओ कि आज मैंने शराब नहीं पी। फिर तीसरे दिन बताओ आज मैंने शराब नहीं पी। फिर चौथे दिन अगर आप पियोगे तो आपको लगेगा कि आप क्या आंसर करोगे उस आपके पार्टनर से, अपने माता पिता से, क्या आप बताओगे। तो इस तरह से आप दिमाग में ये सोच लोगे मुझे नहीं पीना चाहिए। अगर हम लोग चौथी बात करें तो आप नो कहना सीखो। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई खास मित्र है, या फिर आप पार्टी में जा रहे हो या फिर किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, वो कहता है चलो थोड़ा सा पी लो यार, क्या हो जाएगा। आप नो कहना सीखो। आप बोलो कि मेरे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, मैंने छोड़ दिए। वो भी आपकी उस समय इज्जत करेगा, वो भी सोचेगा कि शायद कुछ सोच के, अपने परिवार के बारे में सोच के या फिर अपने हेल्थ के बारे में सोच के आपने ना बोल दिया है। तो वो भी आपका जो फैसला होगा उसकी इज्जत करेगा और वो फिर से नहीं बोलेगा आपसे शराब पीने के लिए। अगर पांचवी बात करें तो पांचवी बात ये आती है, तो आप नो एक्सेस पॉलिसी एक बना लीजिए। जैसे कि आप घर में अगर पी रहे हो तो कोई उसका शराब की बोतल ना रखो, शराब का कोई ग्लास ना रखो, जिससे आपको याद ना रहे कि मुझे शराब पीना है। या फिर कभी आपका मन भी करे तो आपका उस तक एक्सेस ही ना हो, पहुंच ही ना हो कि आप शराब को ले आओ और बैठ करके पियो। छठवीं अगर हम लोग बात करते हैं तो एक आप रिप्लेसमेंट तैयार रखो। जैसे कि आपको शराब की जगह क्या पीना है, आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, आप बहुत परेशान हो, रह नहीं पा रहे हो, जिसमें आपको शराब चाहिए ही चाहिए। आप उस स्थिति में सोचो कि आप उसकी जगह क्या पी सकते हो। जैसे आप कोई ड्रिंक ले सकते हो, कोई हर्बल टी ले सकते हो, या फिर आप कॉफ़ी पी सकते हो, या फिर कोई आपका बहुत करीबी है जिससे आप बात कर सकते हो। ये एक तरह का रिप्लेसमेंट होता है जिसमें आप शराब की जगह उस चीज़ को आप चुन सकते हो। सातवीं अगर हम लोग बात करें तो एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन बनाइए। मतलब कि एक अच्छा सा एक जोश भरा सुबह आप शुरुआत करिए। जैसे कि आप सुबह भगवान को धन्यवाद करिए, आप सुबह थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, कुछ अच्छा नाश्ता करिए, ताकि आप पूरे दिन अपने आप को ऊर्जावान पाएं और पूरे दिन आप एनर्जेटिक महसूस करें। आठवीं अगर हम लोग बात करें
तो आप ग्रेटिट्यूड पे करिए। जैसे कि आप भगवान से बातें कर सकते हैं या फिर आप उनको धन्यवाद कह सकते हैं कि इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, इतने अच्छे लोगों को देने के लिए, ये जो भी आपकी ज़िंदगी है जैसे भी है उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद बोल सकते हैं। कभी आप खुद के साथ समय बिताएं और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कितना काम कर रहे हैं, कितना प्रतिशत आप खुद को दे रहे हैं, कितना प्रतिशत आप अपने परिवार को दे रहे हैं। इस सब बारे में विचार करिए और इस शराब से छुटकारा पाने के लिए ये जितने स्टेप हैं आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपने शराब छोड़ने की कोशिश की या फिर आप कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप असफल रहे हैं, क्या आपको समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में भी बताएं, ताकि मैं साइंटिफिक बेस्ड आपको स्टेप बता सकूं और भी ऐसे तरीके ला सकूं ताकि आप शराब को छोड़ सकें। और आपके जो भी दोस्त हैं या फिर जिनको आप जान रहे हो कि वो लोग शराब पी रहे हैं, उन तक वीडियो को